अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th क्लास नज़्म प्यारा वतन बंद नंबर 3। आज हम इसकी तशरीह करेंगे। बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, खुशी से भरपूर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। शायर का नाम अख्तर शिरानी और नज़्म का नाम प्यारा वतन। तशरीह। इस बंद में शायर प्यारे देश पाकिस्तान के मौसमों के हुस्न को बयान करता है। शायर कहता है कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में मगरबी ममालिक की तरह सिर्फ सर्दी या बाकी दुनिया के मौसमों की तरह एक जैसा ही मौसम नहीं रहता, बल्कि हमारे देश में बहारों के कब्ज़े रहते हैं। जिस तरफ देखो बादलों की रहमत हम पाकिस्तानियों को ढांपे हुए होती है। शायर का पाकिस्तानी बहारों के तज़किरे का मकसद है कि बाकी दुनिया के ख़ित्तों की तरह हमारे मुल्क में बंजर ज़मीनें नहीं पाई जाती। हमारे देश में बहारों और बादलों के छाए रहने की वजह से हरियाली ही हरियाली है, जिसकी बिना पर पूरा देश खुशियों से भरपूर रहता है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा, आपके लिए नहायत ही जमाल वाला हुस्न वाला मज़मून है, मेरा पसंदीदा मशगला। ये बड़ा गौर से सुनिएगा और इसको बड़े अच्छे तरीके से साफ साफ करके अपनी कॉपी पे लिखिएगा। स्टार्ट करते हैं। मेरा पसंदीदा मशगला। हर इंसान की तरह मेरे भी कई मशागिल हैं, यानी मशगला की जमा है मशागिल, मसरूफ़ियात। मशगला कहते हैं मसरूफ़ियत को। तो ये आपका मज़मून है, इस पर आप स्पेस छोड़ सकते हैं इस तरह बीच में से। हर इंसान की तरह मेरे भी कई मशागिल हैं, लेकिन मेरे फ़ारिग वक्त का ज़्यादातर हिस्सा अपने पसंदीदा मशगले में सर्फ करता हूँ। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, पसंदीदा तर मशगले में ऐसे ही ठीक है। मेरा पसंदीदा तरीन मशगला लिखना है। मैं हर रोज़ कम अज़ कम 1 घंटा लिखने और सोचने पर सर्फ करता हूँ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कई घंटे भी हो सकते हैं, 6 घंटे भी, 8 घंटे भी, लेकिन कम अज़ कम 1 घंटा रोज़ाना जो मैं सोचता हूँ, जो मैं सारा दिन करता हूँ, सोचता हूँ, उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। मेरा दिल करता है जो मैंने सोची हैं सारा दिन उनको मैं लिख लूँ। मुझे अपनी सोचों को कापी में लिखने से बड़ा सुकून हासिल होता है, ऐसा सुकून जो मुझे कहीं और से हासिल नहीं होता। एक मुआशरे में लिखारियों का यूँ भी बहुत अहम किरदार होता है। लिखारियों का यूँ भी बहुत अहम किरदार होता है कि लिखारी सहाफ़ी बनकर अपनी तहरीरों के ज़रिए से अवाम के ज़मीर को जगा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के बनने की है। सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ दिया, ठीक है, यानी लोगों को शौक़ दिलाया, उर्दू ज़ुबान लोगों को सिखाई। ऐसा लिटरेचर लिखा उर्दू ज़ुबान में कि लोग उर्दू पढ़ने के शौकीन हो गए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवानों में जोश व जज्बा पैदा किया। फिर ऐसे हालात पैदा हो गए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अजीम इंसान जो वकालत में थे, अपना सिक्का मनवाए हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाने की ठान ली, यानी उन्होंने पुख्ता अज़म कर लिया कि अब ये जो वतन है पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, अलग मुसलमानों का वतन बनना चाहिए। लिखते वक्त मैं अक्सर अपने उन एहसासात को भी कागज़ पर लिख देता हूँ जो मैं किसी से कह नहीं पाता। मेरा कलम मेरा बेहतरीन साथी है। अक्सर अपने अंदर की बेचैनी को कलम से कागज़ पर बखेर कर बहुत सुकून मिलता है, और इस बात की भी फ़िक्र नहीं होती कि कोई मेरी बात सुनने के बाद मुझे कैसा समझेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। मेरा कलम मेरा बेहतरीन साथी है और बेहतरीन मशगला भी, जिससे ना सिर्फ मुझे
बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचता है। मैं कभी भी इस मशगले को अपनी ज़िंदगी से तर्क नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, और यूं ही ख़ुद को और मुआशरे को फ़ायदा पहुंचाता रहूँगा। अज़ीज़ तलबा, ये मशगला एक बहुत ज़बरदस्त उन्वान पर है कि लिखना, जो ये मज़मून मेरा पसंदीदा मशगला है, लिखने के बारे में है कि इंसान को लिखने का शौक़ होना चाहिए। कि जो दिन रात की इंसान को टेंशनें और सोचें आती हैं कि मुआशरे को ऐसे करना चाहिए, मुआशरे में ये भी ख़राबी हो रही है, मुआशरे में ये अच्छा काम हो रहा है, इंसान जो चीज़ें देखता है सारा दिन और फिर रात को वो सोचता है, तो जब इंसान इनको लिखता है तो इंसान का जो दिलो दिमाग है वो बिल्कुल हल्का भी हो जाता है, उसकी टेंशनें सारी ख़त्म हो जाती हैं। और क्या होता है इससे, जब वो अच्छा लिखता है, खूबसूरत लिखता है, तो लोग पढ़कर सुकून और राहत हासिल करते हैं। देखा होगा कुछ लोग हैं जो अखबार को इतने शौक़ के साथ पढ़ते हैं, इतने ज़ौक़ के साथ पढ़ते हैं। वो क्यों इतने ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ते हैं? क्योंकि उनका जो पसंदीदा लिखारी होता है, उनका उस दिन मज़मून आना होता है, उसका उन दिन कॉलम आना होता है, तो वो बड़ी शिद्दत से उस दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब मेरे उस सहाफ़ी का, जिसको मैं लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, उसका कॉलम लिखा है, उसकी बात आए, जिसको पढ़कर मेरा सीना ठंडा हो। तो ये लिखने पढ़ने का जो काम है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत से भी कबल तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसी तरह कुछ लिखने पढ़ने के लिए दिया था। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब दी कुरान पाक, तो क्या है, आज तक उम्मत उसको पढ़ रही है, उससे पढ़ के बहुत सारी अल्लाह ताला की जो और बातें हैं उनको समझ रही है, और लोग उसको पढ़कर सुकून हासिल कर रहे हैं। इसी तरह आपको भी चाहिए कि आप भी उर्दू अदब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आप महारत रखते हैं कि आप दिन रात में जो सोचते हैं आप उनको लिख सकते हैं। कोशिश करें कि दिन और रात में कोई एक थोड़ा वक्त तो ऐसा मखसूस करें कि जिसमें आप जो सोचते हैं, जो आपके दिन भर की सोचें हैं, जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो, आप दुनिया को कैसा देखते हैं, आप लोगों को, मुआशरे को, रिश्तेदारों को, अब मुआशरे को, वतन को कैसा देखते हैं, सोसाइटी को कैसा देखते हैं, उनमें क्या इस्लाह की बात है, क्या ख़राबी की, आप उसको लिख सकते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, मुस्तकबिल में आपको क्या करना है, आप सारा कुछ ना कुछ रोज़ाना लिखें। अब सब कुछ जब लिखेंगे तो आप इंशाअल्लाह इस दुनिया के बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। आपका शुमार उन लोगों में होगा जो इस दुनिया के अजीम रहनुमा लिखने पढ़ने का काम करके चले गए। अगर आपको अब से आदत पड़ गई लिखने की, आपके पास बेहतरीन उर्दू अदब, उर्दू ज़ुबान मौजूद है, आपको लिखना भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।